हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के ऊपर। कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट, तो ये सेशन बहुत खास होने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे वहाँ पे। डिफरेंट एग्ज़ाम के जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो ये करंट अफेयर का हमारी जो फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें, आपको वहाँ पे जम्मू कश्मीर का भी मिल जाएगा करंट अफेयर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, World's highest motorable road is being constructed in which city, in which state or UT? जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है, ये कहाँ पे बनाई गई है? ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर या पुडुचेरी। ये सारी यूनियन टेरिटरी हैं। आपको बताना है सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लद्दाख। कोशिश करना आप भी साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। देखिए यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं अगर दे दूं तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है ये रोड, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा ये बनाई गई है, तो BRO, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी ये भी पता होना चाहिए आपको। 1960 के ईयर में जो है ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये रोड कितने किलोमीटर है, कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 64 किलोमीटर रोड जो है ये बनाई गई है। और ये कौन से पास में है, आप याद रखना, उमलिंग ला पास, ठीक है। और कितने हाइट पे है ना, क्योंकि हाईएस्ट है तो कितने हाइट पे है ये मोटरेबल रोड, तो ये है 19,024 फीट की हाइट पे है, ठीक है। तो कनेक्ट कहाँ से कहाँ करती है ये क्वेश्चन भी पूछा। देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है। तो ये जो है ये नाम थोड़े से टफ हैं, आप याद रख लेना इसको। कनेक्ट कहाँ से कहाँ करती है, तो चिश चिशहुमला चिशहुमला से ये आपका जो है डेमचौक तक आती है, ठीक है, डेमचौक, ठीक है। तो याद रखना है चिशमुला से डेमचौक तक ये जो है कनेक्ट करती है। और बिल्कुल ठीक है, LAC के पास ये रोड बनाई गई, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पे ये रोड आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको मोटरेबल रोड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड फिफ्थ ब्रिक्स सुमित 2023? सॉरी 15 है, ठीक है, 15 जो ब्रिक्स है ये कहाँ पे हुई थी, जो 2023 में हुई थी। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो 2023 की सुमित हुई थी ब्रिक्स की, तो वो कौन सी थी, वो 15वीं थी, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, इंडिया, रशिया या ब्राज़ील। बताएं राइट आंसर इसका, कहाँ पे हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ साउथ, सॉरी ये जो 23rd हुई थी ये हुई थी इंडिया में, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ब्रिक्स का जो इसके मेंबर्स हैं, यानी सारे मेंबर्स के नाम, ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही हम अगर कह दें तो आप यहाँ बताएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ये साउथ अफ्रीका में हुई थी या इंडिया में हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम फॉर वुमेन? शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम एक लॉन्च की गई थी, ये किस गवर्नमेंट के, कहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी? ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, जम्मू एंड कश्मीर या गुजरात। कहाँ पे लॉन्च की गई थी शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम, जो है कहाँ पे लॉन्च की गई थी? तो ये जो है आ, आपके कर्नाटका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से इनको अटेम्प्ट कीजिए। विच कंट्री लॉन्च लूना 25 मिशन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर जो था इसका राइट आंसर है
यहाँ बी नहीं, यहाँ पे ए है, ये साउथ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 15 ब्रिक्स समिट 2023, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ बी नहीं है, ठीक है, ये ए है, साउथ अफ्रीका, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन थी क्योंकि मैंने भी पढ़ा हुआ था, तो ये इंडिया नहीं है, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफाई कर लेना। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च लूना 25 मिशन। जो लूना 25 मिशन है ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है चाइना, रशिया, इंडिया या नॉन ऑफ दिस। बताए राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है ये मिशन है रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड विद मैक्सिमम जन धन बेनिफिशरी। जो जन धन योजना थी, स्कीम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, इस जन धन के सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हमें कहाँ पे मिलते हैं? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या नन ऑफ दिस। बताएं राइट आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो अकाउंट होल्डर हैं या जिनको बेनिफिट हुआ है जनधन योजना से, जिसमें कहा गया था कि 15 लैक्स जो हैं वो अकाउंट्स में डाले जाएंगे और सभी के अकाउंट ओपन फ्री में किए जा रहे थे। और देखिए इसका मेन जो पर्पज़ था अकाउंट खोलने का, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन वो होता है कि बैंकिंग के साथ जोड़ना। मैक्सिमम टारगेट होता है कि लोगों को बैंक के साथ जोड़ें, ठीक है। सो दैट अब ब्लैक मनी जितना है या कुछ इस तरह के जो भी है वो सारा कहीं ना कहीं निकल आता है, ठीक है। तो लोग इसका लाभ भी उठा पाते हैं, जब बैंकिंग के साथ जुड़ते हैं तो इसका लाभ उठाते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, तो इस तरह से पूरा सिस्टम गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कहीं ना कहीं थोड़ी इंक्रीमेंट आती है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज 2023। एबल प्राइज है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। तो आपको बता दूं एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है। अगर मैथमेटिक्स में कोई न्यू रिसर्च होती है, कोई ऐसा कोई अच्छा काम होता है, तो मैथमेटिक्स में एबल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में दिया जाता है। तो 2023 का एबल प्राइज जो है वो किसे मिला है? ल्यूस कैफरेली, मिचेल तलाग्रैंड या बोथ या नन ऑफ दिस। देखिए अभी आपने अगर 2024 का पढ़ा होगा तो वो मिचेल को दिया गया है, लेकिन जो 2023 का है वो ल्यूस, मैंने इसीलिए दोनों लिखे हैं। ये 2023 के विनर हैं और ये 2024 के, ठीक है, और दोनों मैथमेटिशियन हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट। देखिए अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जेकेपी कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट पटवारी का या जेकेपी एसआई के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा विद एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ एंड प्रीवियस पेपर्स भी साथ में ही सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे। आपको जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना और बहुत मिनिमम प्राइस में आपको ये मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से मटेरियल लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। कोशिश करिए और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, आप उनको साथ साथ में वहाँ पे सॉल्व करिए, विद आंसर्स होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। शीतल देवी गॉट अर्जुना अवार्ड 2023 इन पैरा आर्चरी। शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शीतल देवी आपने देखा होगा, उन्होंने उनके जो हाथ हैं दोनों नहीं हैं, तो उन्होंने अपने फुट के साथ ये गेम प्ले की है और उनको अर्जुना अवार्ड मिला है। आपको बताना है 2023 में मिला था। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? डोडा, किश्तवाड़, रामबन या जम्मू? बताएं। अब यहाँ पे जो भी लोग डोडा से हैं वो कमेंट करेंगे, जो किश्तवाड़, इन 4 डिस्ट्रिक्ट से हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ये शीतल देवी जो है ये किश्तवाड़ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली अनारदाना ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गॉट जीआई टैग। है ना, जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेशन टैग मिलता है। और इस टैग के मिलने से क्या होता है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू और उसकी प्राइस और उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है जब भी उसको किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, यानी ग्लोबल लेवल पे उसकी
वो बहुत फेमस हो जाता है। तो अनारदाना कहाँ का है? अनारदाना आपने सुना होगा क्या वो रामबन का है? डोडा, सॉरी ऑप्शन विजिबल हो जाता है यहाँ से। रामबन, डोडा, कठुआ या राजौरी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रामबन। आपको जितने भी जीआई टैग बाकी हैं आपको देखना है। डोडा या भद्रवा की जो राजमा है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। कठुआ का जो बसोली पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। राजौरी की चक्री चिकरी जो वुड है उसको जीआई टैग मिला। उधमपुर की कलाड़ी है। रामबन का और सुलई हनी है, ठीक है, उससे भी याद रखिए। तो ये इनको जीआई टैग रिसेंटली मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? ठीक है, क्या 161 है, 126 है, 13 है, 129 है या 111 है? ठीक है, 111। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। कोशिश करिए आप अपने जो जितने ठीक होते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो क्या रैंक है? देखिए, अगर हम यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो प्रेस फ्रीडम में है इंडिया का रैंक 161 है, यानी काफ़ी दूर है। अगर इसकी बात करें 126, तो ये ग्लोबल पीस में रैंक है इंडिया का, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ना उसमें रैंक है 126। 13 जो है, चलिए ये नीचे क्वेश्चन रखा है मैंने। 129 जो है ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है। और जो 111 है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है। ग्लोबल हंगर, ठीक है, भूखमरी जो होती है, ठीक है। हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 111 है। 129 जो है ग्लोबल जेंडर गैप है, ठीक है। और ग्लोबल पीस में 126 है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट 2023 एंड 4 में? ग्लोबल टेररिज्म यानी टेरर जो जैसे होता है जो टेररिस्ट अटैक वगैरह या जितना भी टेररिज्म फैला है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? क्या वो 13 है, 14 है, 80 है या 126 है? तो ये आप समझ ही गए होंगे ऊपर। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे, छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको यहाँ से थोड़ा सा लिटिल बिट बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप बाकी भी करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पे भी बनाई है, और आप इंडिया का करंट अफेयर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का मटेरियल लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। जितना भी एग्ज़ाम है आने वाले हैं अपकमिंग उनका कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।